फ्रेंड्स टुडे आई एम स्टार्टिंग नेक्स्ट दैट इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। ऑलरेडी हमने जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स है वो डिस्कस कर लिया है। उसमें हमने हाइड्रो एसिड्स की बात की, ऑक्सो एसिड्स की बात की, हाइड्रेटेड कीटाइंस की बात की और ऑर्गेनिक एसिड्स की बात की। बट हम इसमें किसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे? बेसिस की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे। जो एक्चुअल में बेस की स्ट्रेंथ है दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन एबिलिटी टू अ बेस टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन। जो जितनी जल्दी प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा दैट मीन्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्गर बेस। इसमें पी के बी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर लार्जर वैल्यूज़ होंगी दैट मीन्स दैट इज़ अ बिगेस्ट बेस। ठीक है, अगर ऑलरेडी हमने जो कंसेप्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में किया हुआ है कि पी के बी वैल्यूज़ हमारे पास क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर कम होगी दैट मीन्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। हमने इसमें किसकी एग्जांपल ली है? दैट इज़ अमोनिया। अमोनिया क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा, दैट विल कन्वर्टेड टू अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनियम आयन, अमोनिया इज़ अ वीक बेस। एक्चुअल में दैट इज़ अ वीक बेस। और अगर हम इसके हाइड्रोजन्स को दैट विल रिप्लेस्ड विद द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अगर हम इसमें जो अमोनिया के हाइड्रोजन है उसको किसके साथ रिप्लेस कर दें? दैट इज़ माइनस इफेक्टेड ग्रुप्स। ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा? उसकी जो नाइट्रोजन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन को प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है दैट विल डिक्रीजेस। उसका बेसिकली रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन है। अमोनिया की अगर मैं बात करूँ, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो दैट हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन। प्रोटोन क्या है? दैट इज़ H पॉजिटिव चार्ज। अगर मोस्टली दैट विल अटैकिंग टू अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, दैट मीन्स बेस शुड हैव अ नेगेटिव स्पीसीज। उसके पास क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर हम उसके साथ माइनस आई इफेक्ट का ग्रुप्स अटैच कर देंगे दैट मीन्स दैट हैव एबिलिटी टू विदड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नाइट्रोजन, तो ईजिली वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे? विदड्रॉ कर लेंगे, जिसके साथ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी नाइट्रोजन पर। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा दैट मीन्स H पॉजिटिव आयन जो उसके साथ अटैक करेगा उसकी एक्सेप्टिंग पावर पर अगर हम बात करते हैं तो दैट मीन्स जो अमोनिया है दैट हैव बेटर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ प्रोटोन एज कम्पेयर टू NH2 ग्रुप एज कम्पेयर टू NH2OH, बिकॉज OH एंड NH2 दैट इज़ अ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स किससे ले लेगा? नाइट्रोजन से ले लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन पर क्या कर जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली दैट हैव लेसर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन। अगर उसके कंपैरेटिव अगर मैं हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से अटैच कर देती हूँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दैट इज़ अ मिथाइल ग्रुप, अगर मिथाइल ग्रुप से अटैच कर दूँ तो उससे क्या होगा? उससे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट विल इंक्रीजेज, बिकॉज जो बेस हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन। अगर उसने प्रोटोन को एक्सेप्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंग उसके पास क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होनी चाहिए, तभी वो H पॉजिटिव आयन को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। अगर हम उसके साथ जो प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप्स अटैच कर देंगे दैट मीन्स दैट इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन, दैट मीन्स उसकी जो इलेक्ट्रॉन दैट विल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और जितनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन रिच होएगी दैट मीन्स ईजिली वो H पॉजिटिव आयन को क्या कर सकती है? एक्सेप्ट कर सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग दैट इज़ अ टर्शरी मिथाइलमीन इज़ अ स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एज कम्पेयर टू प्राइमरी एज कम्पेयर टू अमोनिया। बट इसमें क्या है? इसमें अगर नॉर्मली बात करें दैट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन द वन फैक्टर, दैट ऑल्सो भी डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर। उसी के अकॉर्डिंग क्या है? जो सेकेंडरी अमीन है that is a stronger acid as compared to primary as compared to secondary, that will be discussed in later। इसको हम इस कंसेप्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। दैट ऑल्सो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन BSc2 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसको हम बेसिकली बाद में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ अ जनरल ट्रेंड आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट। देन नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज़ अ एसिडिक और बेसिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इसमें जो ऑक्साइड्स है दैट ऑल्सो बी बिहेविंग एज अ एसिड्स एज वेल एज बेसिस। ठीक है, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन देयर किस तरीके से वो डिजॉल्व करता है। अगर वो H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज करता है दैट मीन्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ एसिडिक
ऑक्साइड अगर वो उसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज अ बेसिक ऑक्साइड। इसमें हमने एग्जांपल लिया, दैट इज MO, दैट विल रिएक्टिंग टू अ वाटर दैट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स दैट इज एक्टिंग एज अ एसिड। ठीक है, दैट इज एक्टिंग एज अ एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अगर मैं MO को रिएक्ट करती हूँ H पॉजिटिव के साथ, दैट इज रिड्यूसेस द H पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स दैट इज एक्टिंग एज अ बेसिक। ठीक है, दैट मीन्स दैट इज अ बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, इसमें दैट एसिड दैट इज अ इंक्रीजिंग H पॉजिटिव आयन। ठीक है, जो एसिड है वो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, और जो बेसिक है दैट विल रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स दैट एक्टिंग एज अ बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, और इसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया दैट ऑल्सो भी एक्टिंग एज अ कुछ इस टाइप के सब्सटेंसेस भी होते हैं दैट विल एक्टिंग एज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? जो एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेसिस की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिव स्पीसीज, उसके साथ कौन सी जो स्पीसीज है दैट विल रिएक्टेड। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है दैट विल एक्टिंग एज अ एम्फोटेरिक। ऑलरेडी हमने इसकी प्रॉब्लम्स की हुई हैं। अगर हम जनरली बात करें जो ऑक्साइड्स हैं, डाउना ग्रुप जो ऑक्साइड्स का नेचर है दैट विल इंक्रीजेस, जो बेसिक कैरेक्टर है दैट विल इंक्रीजेज, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन चार्ज ओवर साइज रेशो। अगर हम डाउना ग्रुप की बात करें तो डाउना ग्रुप जो साइज है दैट विल इंक्रीजेज। ठीक है, साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स उसका साइज क्या है? इंक्रीज कर रहा है, बट उसका चार्ज है दैट इज़ अ सिमिलर। अगर मैं हेलोजन की बात करूं, हेलोजन में ऑलरेडी डाउना ग्रुप दैट इज़ अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन वाले ग्रुप की बात करती हूँ तो उसमें भी ऑलरेडी -2 ही आएगा, उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज़ अ -2, दैट मीन्स उसका चार्ज जो है दैट इज़ अ सिमिलर डाउना ग्रुप, बट उसका साइज़ का इम्पैक्ट आएगा अगर हम डाउना ग्रुप की बात करते हैं। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन चार्ज ओवर साइज रेशो, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम डाउना ग्रुप जा रहे हैं तो जो चार्ज है दैट इज़ अ सिमिलर, दैट कंसेप्ट इज़ नॉट डोमिनेटिंग। अब साइज़ का कंसेप्ट डोमिनेट होगा। अगर हम डाउना ग्रुप जाएँ तो साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। जितना साइज़ इंक्रीज़ करेगा दैट मीन्स उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट विल डिक्रीजेज, दैट मीन्स डाउना ग्रुप जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, तो उसके ऑपोजिट जो बेसिक कैरेक्टर है दैट विल इंक्रीजेस। ठीक है, तो डाउना ग्रुप जो बेसिक कैरेक्टर है दैट विल इंक्रीजेस। जो स्टार्टिक का है दैट इज़ अ एसिडिक इन नेचर, जो इसके बीच में आ जाएगा दैट इज़ अ एम्फोटेरिक नेचर, ऑब्वियसली दैट इज एक्टिंग एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस, और जो लास्ट में आ जाएंगे दैट इज़ एक्टिंग एज अ बेसिक। ठीक है, और इसके साथ जिस तरीके से एटॉमिक नंबर साइज इंक्रीज करेगा दैट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करेगा, उसकी चार्ज और टू साइज रेशो है जो दैट विल डिक्रीजेस। ठीक है, वो डिक्रीज करेगी, दैट मीन्स उसकी पोलराइजेबिलिटी है दैट ऑल्सो भी डिक्रीजेस। ठीक है, उसकी पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स उसका जो बेसिक कैरेक्टर है दैट विल इंक्रीजेस। That is all about the strength of bases. Thank you so much.